हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होती है। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जब भी आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नीचे के साइड में आप रुपए, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड लिखा हुआ पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो ये सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एटीएम कार्ड किसको कहा जाता है। तो सिंपल दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और समझने में बहुत ही आपको आसानी होगा। जब भी किसी भी बैंक में आप जाकर के अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको एक एटीएम कार्ड देती है ताकि बैंक में रश, भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो। और बैंक के जरिए अगर पैसा उठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमको वहां पे करनी पड़ती है। इसी वजह से एटीएम मशीन को बनाया गया ताकि इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एटीएम कार्ड आपको बैंक इशू करके देती है और कुछ सालाना यानी कि एनुअली चार्जेस आपसे काटती है। अब ये जो एटीएम कार्ड होता है दोस्तों, इसके जरिए आप एटीएम मशीन में जा करके आपके अकाउंट में जितने भी पैसे रखे हुए हैं, चाहे वो 20,000 हो, 40,000 हो या 1 लाख हो या उससे भी ज्यादा पैसे हो, आप उस पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि इस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आप एटीएम मशीन में ही जा करके कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर किसी ऑफलाइन परचेज में आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह की रुपए या फिर वीजा या फिर मास्टर कार्ड की ब्रांडिंग आपको नीचे के साइड में देखने के लिए नहीं मिलती है। ये सिर्फ आपको बैंक इशू करती है ताकि आप आसानी से अपने पैसे को कभी भी किसी वक्त भी यानी कि 24 घंटे 7 दिन 365 डेज आप इसका इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से बैंक आपको एटीएम कार्ड इशू करके देती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि डेबिट कार्ड क्या होता है, तो डेबिट कार्ड का सिंपल सा एक आंसर है कि डेबिट कार्ड भी आपको बैंक इशू करके देती है। ये बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना सा होता है दोस्तों कि ये ऑनलाइन परचेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन परचेज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज अगर आपको फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से या किसी भी वेबसाइट से आपको कुछ भी खरीदने हैं तो आप आसानी से अपने डेबिट कार्ड का नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट जो भी है उसको डाल करके उस चीज को आसानी से आप खरीद सकते हैं। इसका भी कुछ एनुअली 400 to 500 चार्जेस कुछ बैंक करती है, जिसको आपको बैंक को देना पड़ता है। वो आपके अकाउंट से कट जाती है और स्टेटमेंट में आपको दिखाया जाता है कि एनुअल चार्जेस आपका एटीएम कार्ड के लिए कटा है। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस होती है दोस्तों, जो इतने सारे मेंटेनेंस की जाती है उसके लिए बैंक आपको चार्जेस काटती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेबिट कार्ड में आपको रुपए, वीजा या फिर मास्टर कार्ड की ब्रांडिंग नीचे के साइड में दिखाई देती है, जो कि आपको एटीएम कार्ड में नहीं दिखाई देती है। डेबिट कार्ड के जरिए दोस्तों आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे उतने ही का आप इस्तेमाल कर पाओगे। अगर मान लो आपके अकाउंट में 20,000 रुपए है तो 20,000 रुपए से आप एक पैसे भी या 1 रुपए भी ज्यादा इस्तेमाल या ज्यादा आप एटीएम मशीन से या ऑनलाइन परचेज में आप नहीं कर पाओगे। और उससे कम कर सकते हो बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल खासतौर से आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग में और ऑफलाइन के शॉपिंग में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों मैं अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे बात करूं दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी अलग होता है। यहाँ पे हमारे अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उससे इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे सिविल स्कोर देख करके बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इशू करती है और वो क्रेडिट कार्ड का लिमिटेशंस कुछ होता है। किसी क्रेडिट कार्ड में आपको 40,000 रुपए लिमिट दी जाती है, किसी में 50,000, तो किसी में लाख, तो किसी में लाख से भी ज्यादा। ये डिपेंड करता है कि हमारा बैंक के साथ कैसा रिलेशन है, हमारा सिविल स्कोर कैसा है और हम बैंक से कितने ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। इसको देखते हुए दोस्तों क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करती है। साथ ही साथ दोस्तों एलिजिबिलिटी में ये आता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जाते हैं वो हमसे हमारी सैलरी स्लिप मांगती है, या फिर अगर आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो उसको भी देखते हुए वो कुछ ना कुछ हमसे मांगती है, तभी क्रेडिट कार्ड को इशू किया जाता है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड सभी को इशू नहीं होता है, सभी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलती है दोस्तों। अब इसमें एक चीज और आता है दोस्तों कि हर क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने के बाद
एक सिंपल सा एक रूल आता है कि जब आप पैसा किसी से कर्ज लेते हैं तो पैसे को चुकाना भी पड़ता है और ये पैसे चुकाने के लिए कुछ आपको वक्त दी जाती है। ठीक इसी तरह बैंक जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है और आपके क्रेडिट लिमिट को देती है कि 50,000 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा, तो अगर आप पैसे को खर्च करते हैं तो कुछ आपको टर्म्स कंडीशन के साथ वक्त दिया जाता है। उस वक्त के अंदर दोस्तों वो पैसे को आपको बैंक को चुकानी पड़ती है। अगर आप चुकाने में फेल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपको मुआवजा चुकाना पड़ता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपको फाइन देना पड़ता है, लेट फाइन फी होता है और भी बहुत सारी चार्जेस होती है जो आपको बैंक को देनी पड़ती है। लेकिन ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड बहुत ही बुरी चीज होती है मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि मेरे पास भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड इस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रही है कि डेबिट कार्ड में एक लिमिटेशन होता है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसी चीज का 10,000 अगर दाम है तो आपके अगर अकाउंट में 10,000 है तो ही आप इस चीज को खरीद पाएंगे, 12,000 का आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है दोस्तों कि आपको क्रेडिट दी गई है 40,000 की और उस चीज का दाम अगर 10,000 है और आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी आप क्रेडिट में यानी कि उधार में जाकर के 12,000, 15,000 या 20,000 का सामान खरीद लेते हो, चाहे ईएमआई में खरीदो या किसी और चीज के थ्रू खरीदो, लेकिन आप खरीद लेते हो। क्रेडिट कार्ड में दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो बहुत सारी आपको छूट मिलती है, बहुत सारी डिस्काउंट्स मिलती है। क्रेडिट कार्ड में दोस्तों बहुत सारी चीजें हम लोग ईएमआई में भी परचेज कर सकते हैं जो कि डेबिट कार्ड में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड का जो फायदा होता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अलग होता है, जो कि डेबिट कार्ड में आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ये क्रेडिट कार्ड को बहुत ही अलग और स्पेशल जगह देती है। अब दोस्तों जानते हैं कि ये जो ब्रांडिंग होती है रुपे या फिर मास्टर कार्ड या फिर वीजा या फिर होती क्या है जो कि हमें डेबिट कार्ड में या फिर क्रेडिट कार्ड में हमें देखने के लिए मिलती है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, इन तीनों में दोस्तों एटीएम कार्ड में आपको मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए का ब्रांडिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जबकि आपको डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए का ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है। ये रुपए, वीजा या फिर मास्टर कार्ड है दोस्तों, ये तीनों चीज एक पेमेंट गेटवे है। ये पेमेंट गेटवे मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि पहले के वक्त में जब एटीएम मशीन नई नई आई थी तो हम लोग अगर एसबीआई के कस्टमर है तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से या फिर आईसीआईसीआई से या एचडीएफसी बैंक से जाकर के अपने एटीएम कार्ड के थ्रू पैसे को निकाल नहीं पाते थे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी बैंक में अपने अकाउंट को रखते हैं, खाता को रखते हैं और किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में आप जाकर के अपने पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आसान हो पाया है ये तीनों गेटवेज की मदद से। जैसे ही आप पंजाब बैंक में या आईसीआईसी बैंक में या एचडीएफसी बैंक में एसबीआई कार्ड को लेकर के जाकर के स्वाइप करते हैं, अपने पासवर्ड को डालते हैं, ये उस मशीन को तुरंत ही बता देगी कि ये एसबीआई के कस्टमर है। अब ये कैसे उनको पता चलता है? क्योंकि ये तीनों जो गेटवेज होती है सभी बैंक से मर्ज होती है, सभी बैंक से इनका लिंक होता है और सभी बैंक के कस्टमर की सारी डिटेलमेंट इन तीनों पेमेंट गेटवेज के पास होती है। किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड को लेकर के जाएंगे, आप स्वाइप करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और तुरंत ही आपका पैसा वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो तीनों मैंने आपको बताया दोस्तों कि वीजा हो, रुपए हो या फिर मास्टर कार्ड हो, ये तीनों पेमेंट गेटवेज है। इनके पास सभी की जानकारी इनके पास होती है। वीजा ने दोस्तों 50% मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है और ये अमेरिका की कंपनी है दोस्तों। साथ ही साथ मास्टर कार्ड भी अमेरिका की कंपनी है, 30% मार्केट को कैप्चर करके ये भी रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं रुपए की बात करूं दोस्तों तो रुपए जो है वो इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है। इसके अलावा भी कुछ कुछ पेमेंट गेटवेज है जो ऐसा ऐसा करके उभर करके सामने आ रही है। अब अगर मैं फाइनल कंक्लूजन में पहुंचूं दोस्तों तो अगर आपकी आमदनी, आपकी मंथली सैलरी इतनी है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड अफोर्ड कर सकते हो तभी आप क्रेडिट कार्ड को लो। अदरवाइज ये ऐसा कर्ज होता है, ये ऐसी चीज होती है दोस्तों कि अगर आपने ले लिया है कर्ज, मान लो ईएमआई पे आपने कुछ भारी भरकम सामान को खरीद लिया है, ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया आपने, चाहे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी दूसरे वेबसाइट से या फिर किसी ऑफलाइन मार्केट में जाकर के आपने सामान को खरीद तो लिया है जिसकी कीमत 25,000 है, 30,000 है। और सपोज आपके सैलरी को आने में वक्त लग जाता है या फिर इन केस आपको कुछ इशू हो जाता है कि आप पेमेंट वक्त पे ना दे सको तो फिर ये आपसे बहुत ही ज़बरदस्त चार्जेस
काटती है। और ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है जिनके पास से सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है बैंक को चार्जेस देने के लिए, फाइन देने के लिए, या फिर ईएमआई को चुकाने के लिए, या पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए आए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को जरूर से शेयर करें। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और प्लीज 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 किसी को भी तकलीफ मत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।